हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी बीएस ने की 5th एडिशन की सीरीज चल रही है। इसमें यूनिट 3 को कवर कर रहे हैं। यूनिट 3 का आज हमारा चैप्टर 13 है। उत्तराखंड के जो प्रमुख आयोग हैं वो हम आज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो गठन है संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 के तहत किया गया है। तो याद रखिएगा भाग कौन सा है, 14 है, और आर्टिकल की बात करें 315 है। ठीक है, अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई और 15 मई 2001 को नए जो संगठन के रूप में शुरू हुआ है। वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में एक सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है और 6 सदस्य हैं। ठीक है, तो जो अगर आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग है उसके कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो एक अध्यक्ष है और 6 सदस्य हैं। ठीक है, टोटल जो पूरे हो गए कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो नाम याद रखिएगा, एनपी नवानी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला सदस्य जो थी, महिला सदस्य सुधा रानी पांडे थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कामकाज लोक सेवा आयोग प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन नियम 2013 द्वारा विनियमित होता है। तो ये भी याद रखिएगा किस कब से कब है इसका, 2013 से। ठीक है, अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नाम याद रखिएगा। देखिए जो वर्तमान है वो तो आपने याद रखनी है। वर्तमान जो अभी करंट के हैं वो हैं रवि दत्त गोदियाल। ये 28/10/2023 से अब तक हैं। पहले थे एनपी नवानी। एनपी नवानी 15 मई 2001 से लेकर 14 अगस्त 2001 तक। दूसरे के आर्य। तीसरे GS नेगी। चौथे जो थे वो थे MC भंडारी। पांचवें SK दास। छठे DP जोशी। सातवें नरेंद्र सिंह बिस्ट। आठवें आनंद सिंह रावत। नौवें डॉक्टर राकेश कुमार और 10वें नंबर पे डॉक्टर जगमोहन राणा। और अभी करंट की बात करें रवि दत्त गोदियाल। ठीक है, सारे याद रखिएगा, लेकिन पहला और लास्ट जो अभी करंट है वो तो आपने याद रखना ही रखना है। तो पहला कौन था, एनपी नवानी। इनका कार्यकाल भी थोड़ा याद रखिएगा, 15 मई 2001 से लेकर 14 अगस्त 2001 तक। और अभी फिलहाल जो है करंट में रवि दत्त, वर्तमान में रवि दत्त गोदियाल। ठीक है, ये 28/10/2023 से इनका कार्यकाल है। अब बात करते हैं UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। यह एक वैधानिक निकाय है, ये याद रखना है आपने, कौन सा निकाय है, वैधानिक निकाय है। अब स्थापना कब हुई थी उसकी, इसकी स्थापना हुई थी 17 सितंबर 2014 को। इस आयोग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है और इसके पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर RBS रावत थे। इस आयोग का जो उद्देश्य है राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत समूह ग के सभी पदों पर सीधी भर्ती कराना जो है इसका कार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग हमने पहले भी पढ़ा है, आर्टिकल 243I के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल याद रखिएगा 243I के तहत। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना की गई है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में एक वित्त आयोग की स्थापना करता है। राज्य के जो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 2001 में हुआ था और इसके अध्यक्ष भी याद रखना है श्री RK धर थे। ठीक है, आर्टिकल याद रखना है 243I। अभी 5वां वित्त आयोग चल रहा है 2021 से 2026 तक। ठीक है, अब पहला जो राज्य वित्त आयोग था 2001 से 2006 तक RK दर के ये अध्यक्ष थे। अब दूसरा जो वित्त आयोग था 2006 से 11 GC श्रीवास्तव। तीसरा जो वित्त आयोग था 2011 से 16 इंदु कुमार पांडे। जो चौथा वित्त आयोग था 2016 से 21 तक TS टपोला। 2021 से 26 तक जो 5वां वित्त आयोग वो है इंदु कुमार पांडे इसके अध्यक्ष। अब बात करते हैं छठे जो वित्त आयोग है, छठा वित्त आयोग, वो श्री N रविशंकर इसके अध्यक्ष रहेंगे 2026 से 2031 तक। तो आपने याद रखना है। ठीक है, और पहला भी याद रखना है। ठीक है, प्रो TM पपोला की मृत्यु के बाद शेष जो कार्यकाल के लिए BK जोशी को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका जो गठन है 30 जुलाई सन 2001 को देहरादून में किया गया। आर्टिकल जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243K तथा 243ZA के प्रावधान एवं अधिनियमों के अधीन उत्तराखंड के पंचायतों एवं नगर निकायों के चुनाव इस आयोग के निर्देशक तथा नियंत्रण में संपन्न होते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है,
जो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, जो पंचायत है और नगर निकाय है उनका चुनाव ये कराता है। ठीक है, आर्टिकल याद रखना है 243 के 243 जेड ए। ठीक है, अब यह स्थायी आयोग है, इसका गठन एक निर्वाचन आयुक्तों से होता है। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे दुर्गेश जोशी थे। ठीक है, तो जो इनके आयुक्त रह चुके हैं वो देखते हैं। देखिए अभी जो वर्तमान में है सुशील कुमार, ये 29/8/2024 से इनका कार्यकाल है। पहले थे दुर्गेश जोशी, ठीक है, दूसरे आर के वर्मा, तीसरे विपिन चंद्र चंदोला, चौथे हरीश चंद्र जोशी, सुवर्धन जो हैं पांचवे, और छठे चंद्रशेखर भट्ट, और अभी जो करंट में वर्तमान है सुशील कुमार, याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य योजना आयोग की। इसका गठन 21 मार्च 2001 को किया गया था, मुख्यालय देहरादून में है, और जो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। भरत सिंह रावत राज्य योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, भरत सिंह रावत थे। उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर सेतु का गठन किया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखें, सेतु। अब सेतु क्या है, सेतु है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, तो जैसे योजना आयोग था, ठीक है, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया, इसी तरह उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग को समाप्त करके सेतु का गठन किया गया है। ठीक है, अब 3 मई 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने नीति आयोग के तर्ज पर उत्तराखंड में सेतु को मंजूरी देने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी। जुलाई 2023 में सेतु का गठन किया गया। सेतु का गठन कब किया गया है, 2023 में। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान सेतु के जो उपाध्यक्ष है राजशेखर जोशी हैं, याद रखिएगा ये है। यदि मुख्यमंत्री नियोजन मंत्री हो तो मुख्यमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में किसी अन्य मंत्री को मनोनीत किया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की। इसका आयोग का जो पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया है वो 13 मई 2013 को आया है, और इसके जो प्रथम चेयरमैन थे जस्टिस वीरेंद्र जैन थे। ठीक है, यह आयोग राज्य में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले के संबंध में विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट सरकार को देता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इस आयोग का गठन हुआ है। ये भी याद रखिएगा, पॉइंट पूछा जाता है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग विधेयक 2005 को दिनांक 9 नवंबर सन 2005 को अनुमति प्रदान की गई तथा उत्तराखंड अधिनियम संख्या 28 सन 2005 के तहत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2022 में कुसुम कंडवाल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान थी। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड जो राज्य सूचना आयोग है। इसका गठन 3 अक्टूबर सन 2005 को देहरादून में किया गया। इसका गठन एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों से मिलकर होती है, किंतु राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो डॉक्टर RS टोलिया थे। ठीक है, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं वो देखिए, डॉक्टर RS टोलिया 2005 से 2010। दूसरे नंबर पे रब सिंह नपल चयाल 2010 से 15, श्री शत्रुघ्न सिंह 2016 से 21, अनिल चंद्र पुनेठा 2022 से 24, और राधा रतूड़ी 2025। अब इनका जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो करंट में जो वर्तमान में राधा रतूड़ी हैं, और ये इनका जो कार्यकाल है 12 अप्रैल 2025 से 12 अप्रैल 2028 तक इनका कार्यकाल है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि राधा रतूड़ी जो है प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में अनुसूचित जाति आयोग की। ठीक है, अब इस आयोग का जो गठन हुआ था 27 मई 2003 को किया गया था, और इसका जो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी सदस्य अनुसूचित जाति से होते हैं, जिनमें एक महिला सदस्य भी शामिल होती है। अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी पुरुष या महिला सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के लिए पात्र होगा। ठीक है, तो ये जो उत्तराखंड में SC आयोग है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा आयोग जो OBC है उत्तराखंड में, देखिए इस आयोग का जो गठन है उत्तराखंड राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2003 के तहत हुआ था, और इस आयोग के अध्यक्ष के अलावा 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 15 सदस्य होते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने चाहिए, OBC से होने चाहिए।
एक सदस्य महिला होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग का पुरुष या महिला अध्यक्ष पद के लिए पात्र होगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की। अल्पसंख्यक आयोग संविधान के आर्टिकल 200 में तहत उत्तराखंड विधानसभा द्वारा अल्पसंख्यक आयोग विधेयक को जून 2002 में पारित किया गया था और इसका जो गठन है 27 मई 2003 में हुआ और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। 29 सितंबर 2003 को इस आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया। अब बात करते हैं उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग अधिनियम की धारा 15 के तहत यह आयोग 2013 में गठित हुआ और इस आयोग का जो कार्यकाल है वो देहरादून में है। ये 5 जो है इसमें सदस्य हैं, ठीक है। सदस्य निकाय कितने हैं? 5 हैं, 5 सदस्य हैं, जिसमें 2 सीटें महिलाओं की हैं तथा कम से कम एक जो सदस्य है एससी का, अनुसूचित जाति का होना चाहिए तथा अनुसूचित जनजाति से होता है, ठीक है। अब जो उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं थे वो कुणाल शर्मा थे, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ये होगा, ठीक है। या तो 5 साल होगी या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। अब उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो 2006 में तत्कालीन मुख्य सचिव JC पंत की अध्यक्षता में उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई। आयोग द्वारा सरकार के संगठनात्मक ढांचे, मानव संसाधन, गवर्नेंस, प्रशासन में नैतिकता, संकट प्रबंधन, लोक प्रशासन मुद्दों पर अपनी सिफारिशें दी। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। उत्तराखंड में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है। उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो स्थापना है 10 मई 2011 को की गई थी। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग की बात करें तो 2002 के अधिनियम के तहत उत्तराखंड गौ सेवा आयोग 2010 में अस्तित्व में आया और इसके तहत राज्य में गाय तथा उसके गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बात करें, उत्तराखंड सरकार ने 25 अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया। देखिए, पलायन का मतलब ये है कि जो अपनी जगह से छोड़ के कहीं और जो है चले जाते हैं तो उसको पलायन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका गठन किया गया जिसका नाम वर्ष 2022 में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। पलायन निवारण आयोग का जो मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल में, जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है और अगर उपाध्यक्ष कहा जाए तो डॉक्टर, जो इसका प्रथम उपाध्यक्ष है वो डॉक्टर एस नेगी है, ठीक है। पलायन निवारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 2018 को जारी की। आयोग के अनुसार सर्वाधिक पलायन जो है पौड़ी जनपद में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो पलायन हुआ है वो पौड़ी जनपद में हुआ है, ठीक है। अब राज्य किसान आयोग की बात करें तो इसका जो गठन है दिसंबर 2016 को देहरादून में हुआ है। अब राज्य सेवा का अधिकार आयोग की बात करें तो उत्तराखंड राज्य सेवा अधिकार अधिनियम 4 अक्टूबर 2011 को पारित हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की बात करें तो उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार 28 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना की गई। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण ने 2004 में स्थायी रूप से बैच ने नैनीताल से कार्य शुरू किया और 2013 से अधिकरण का कार्यालय जो है वो देहरादून में स्थानांतरित किया गया। उत्तराखंड राज्य जिला उपभोक्ता विकास जो विवाद प्रतितोष आयोग है उसको देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करता है तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण का प्रावधान करता है। यह उपभोक्ता विवादों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग से युक्त त्रिस्तरीय संरचना प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन 2002 में किया गया है और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में 13 जिला आयोग कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर की जाती है, ठीक है। आज हमारा जो 13 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे उत्तराखंड की जो प्रमुख योजनाएं और पहल हैं वो हम कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।